हेलो दोस्तों, स्टडी विद सरवन सर 24 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कल के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारत का जो इतिहास है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो भारतीय इतिहास है उनके जो स्रोत हैं उनमें विदेशी व्यक्तियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो इनमें से जो सबसे पहले जो व्यक्ति थे वे थे यूनानी रोमन लेखक, और उनमें सबसे पहला नाम आता है टेसियस का। जो टेसियस था वह ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। और दूसरा जो नाम है हेरोडेटस, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत और फ्रांस के बीच के जो संबंध थे उसका वर्णन किया है। और जो तीसरा नाम आता है वो आता है मेगास्थनीज का। और मेगास्थनीज सेलुकस लीगेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। चौथा नाम आता है यूनानी रोमन लेखक में टॉलमी का, और इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। अब जो दूसरा सीरीज आता है वह आता है चीनी लेखक का, और चीनी लेखक में सबसे पहला नाम आता है फाहियान का। और फाहियान जो थे यह एक यात्री थे चीन के, और जो गुप्त नरेश मतलब गुप्त राजा जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके दरबार में आया था, और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहे। और जो दूसरा नाम है चीनी लेखकों में वह है हेनसांग की, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने आया था। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। तीसरा जो नाम आता है चीनी लेखकों में वो आता है इत्सिंग का, और यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया, और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब जो तीसरा टाइप आता है वो आता है अरबी लेखकों का, और इनमें जो पहला नाम है वो है अल बरूनी का। और अल बरूनी यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, और अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए प्रमुख स्रोत है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वह है इब्न बतूता। इनके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उनका ही यात्रा वृत्तांत, जिसे रहेला कहा जाता है, जो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में हमें इनसे जानकारी मिलती है। तो यह विदेशी व्यक्तियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी आज यहीं पर समाप्त होती है, और आगे इससे आगे कल होगी हमारी क्लास। तो हमारे साथ जुड़े रहें, और अच्छा लगा हो वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।